नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक धर्मात्मा सेठ की चंचला बहू। एक नगर में हीरा लाल नाम का बहुत धनी सेठ रहता था। उसका व्यापार पूर्व और पश्चिम के कई नगरों तक फैला हुआ था। वह अनाज, मेवा, फल और कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। सेठ की पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। चूंकि सेठ के दो बेटे थे जिनका नाम रामरतन और श्यामरतन था, और सेठ दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था, इसलिए दूसरी शादी नहीं की। सेठ के धन के लोभ में बहुत से लोग अपनी बेटी देने को आतुर थे। उनके रिश्तेदारों का तर्क था कि बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें मां का प्यार मिलना चाहिए, इसलिए सेठ जी आप विवाह कर लीजिए। परंतु सेठ ने किसी की नहीं सुनी। सेठ की साली भी सेठ के घर कई महीने तक जमी रही कि सेठ उससे शादी कर ले, मगर सेठ ने उसके आगे घास नहीं डाली, तो निराश हो अपने माता पिता के पास लौट गई। इस प्रकार समय बीतने लगा। सेठ के बेटे बड़े हो चले। वे अपने पिता के कामों में हाथ बंटाने लगे। अपने नगर के पश्चिम के नगर का तगादा और व्यापार का काम बड़ा बेटा देखने लगा, तथा पूरब के नगरों का व्यापार छोटा संभालने लगा। सेठ के दोनों बेटा एक से बढ़कर एक होनहार थे। उनके हाथ लगाते ही व्यापार में 4 गुनी वृद्धि होने लगी। सेठ अपने बेटों से खुश था कि मेरा बेटा कामयाब हो गए हैं, हमने इनकी परवरिश ठीक से की है। माता पिता दोनों का रोल अदा किया है। अगर मैं रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ गया होता और दूसरा विवाह कर लिया होता तो मेरे बेटे आवारा निकल जाते। इस तरह सेठ के दिन चैन से बीतने लगा। बेटे भी व्यापार में रोज तरक्की कर रहे थे। बड़ा बेटा जब व्यापारियों से तगादा के लिए जाता तो व्यापार का काम देखने, माल खरीदने और बेचने, फिर व्यापारियों से पैसे वसूलने में 10 से 20 दिन भी लग जाते। उस दौरान वह एक बड़े व्यापारी के यहाँ ठहरता। व्यापारी को एक सुंदर सी बेटी थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, तो थोड़ी जिद्दी और थोड़ी बिगड़ैल भी थी। परंतु कोई कितना भी गुस्सैल हो, बिगड़ैल हो, मगर एक दिल सभी के पास होता है जो किसी न किसी को प्यार करता है, किसी न किसी को चाहता है। तो व्यापारी की बेटी, जिसका नाम मोहिनी था, वह मन ही मन रामरतन से प्यार करने लगी थी। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा कि दोनों रात में छुप छुप कर मिलने लगे। मामला अंतरंग संबंध तक भी पहुंच गया। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपनी बेटी को रामरतन से संबंध बनाते देख लिया। वह अपनी बेटी और रामरतन दोनों पर बहुत नाराज हुई। वह इस बात को अपने पति से बताई तो थोड़ा परेशान हुआ। फिर पत्नी से बोला कि अब हमें बिना देर किए मोहिनी की शादी रामरतन से कर देने चाहिए। इसी में हमारा सम्मान है, और रामरतन कोई बुरा लड़का भी नहीं है। वह वर्षों से हमारे घर रहता आया है। वह शुद्ध शाकाहारी है, किसी चीज की नशा नहीं करता, मोहिनी के लिए उपयुक्त है। और अब तो मोहिनी और रामरतन में अंतरंग संबंध बन गए हैं, तो इन दोनों का विवाह पहले हम किसी मंदिर में करा देते हैं। फिर हम धूमधाम से शादी के लिए सेठ से आग्रह करेंगे। व्यापारी ने रामरतन को बताया कि देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिए हो। अब उस गलती को मोहिनी से विवाह कर सुधार सकते हो। हालांकि रामरतन भी मोहिनी को दिलोजान से चाहता था। तुरंत हामी भर दी और अपने पिता के पास आया। उसने अपने पिता को इस विवाह के लिए राजी कर लिया। हीरा लाल सेठ जानते थे कि जिसमें बेटा खुश, उसी में हमारी खुशी।
और इस वक्त घर में एक बहू की बहुत जरूरत है। तो रामरतन का विवाह हो गया। मोहिनी बहू बनकर सेठ के घर आ गई। दूसरा बेटा श्यामरतन पूरब के नगरों का कार्यभार देखता था। वह बड़े भाई के अपेक्षा ज्यादा कमाई करके लाता। वह एक बार निकलता तो 10 दिन बाद बकाया वसूल कर वापस आ जाता। वह किसी सेठ या व्यापारी के घर नहीं ठहरता, बल्कि एक सराय में ठहरता और वसूली के बाद घर आ जाता। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह 5000 स्वर्ण मुद्रा वसूल कर भोर में ही घर के लिए चल पड़ा। वह एक तालाब के पास से गुजर रहा था कि देखा एक स्त्री पानी में छलांग लगा दी है। उसे समझते देर नहीं लगी कि स्त्री ने आत्महत्या के उद्देश्य से पानी में छलांग लगाया है। उसने तुरंत पानी में कूदकर स्त्री को बाहर निकाला। वह एक कुंवारी लड़की थी। श्याम रतन ने उससे आत्महत्या करने की वजह पूछा तो जो लड़की ने बताया तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। लड़की ने बताया कि मेरा पिता करोड़ीमल कभी इस नगर के नामी व्यापारी थे, परंतु लक्ष्मी ने उनका साथ छोड़ दिया। पहले मां ने मेरा साथ छोड़ा, फिर इकलौता भाई गुजर गया। व्यापार में लगातार घाटा होता गया। पिता के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, तो उसे चुकाने के लिए एक सूदखोर को घर बार गिरवी रख दिया। उस सूदखोर का ब्याज इस कदर बढ़ा कि 5000 स्वर्ण मुद्रा हो गया। वह एक हफ्ते पहले मेरे पिता पर दबाव बनाया कि या तो एक हफ्ते में मेरा पैसा वापस कर दे या अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे। वह सूदखोर उम्र में मेरे पिता से बहुत बड़ा है। वह मेरे दादा की उम्र का है। आज 7वां दिन पूज रहा है। तो अब मेरे पिता ने भी मुझसे रोकर कहा कि बेटी मैं अब तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तू उस कसाई के पास जाने से पहले ही आत्महत्या कर ले। तो मैं मरने के लिए आ गई, परंतु आपने मुझे बचाया क्यों? क्या तुम 5000 स्वर्ण मुद्रा दे सकोगे? क्या तुम मुझ अभागन से विवाह कर सकोगे? तब श्याम रतन बोला, अवश्य देवी, मैं 5000 स्वर्ण मुद्रा भी दूंगा और तुम मुझे स्वीकार करो तो तुमसे विवाह भी कर लूंगा। तब वह लड़की बोली, आप अगर ये उपकार कर दोगे तो मैं आपकी दासी बनकर आपके साथ जिंदगी बिता दूंगी। श्याम रत्न बोला, पत्नी कभी दासी नहीं होती, वो तो अपने पति की मालकिन होती है। श्यामरतन ने 5000 स्वर्ण मुद्रा देकर उस लड़की से विवाह कर लिया। लड़की का नाम लक्ष्मी था। वह अब अपने पति साथ उसके नगर के लिए चल पड़ी। दोनों जब अपने घर पहुंचे तो श्याम रत्न को उम्मीद थी कि पिता नाराज नहीं होंगे। भाई भाभी थोड़ी नाराजगी के साथ मेरी पत्नी को घर में प्रवेश करने देंगे, मगर हुआ ठीक उल्टा। भाई मुंह बनाकर घर के अंदर चला गया। पिता ने कहा कि 5000 स्वर्ण मुद्रा में अपने लिए पत्नी खरीद कर तुमने मेरी नाक कटा दी। तुम जब तक 5000 स्वर्ण मुद्रा नहीं लाते तब तक तुम्हें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। चाहो तो अपनी पत्नी को मेरे घर छोड़कर जा सकते हो। इतना कह पिता भी घर में चला गया। अब मौका था भाभी का ताना सुनने का। वह श्यामरतन से बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत बड़े कामी पुरुष हो, नहीं तो तुम्हारी पहले ही शादी अपनी ममेरी बहन से करा देती। पर अब क्या हो सकता है, पता नहीं किस बाजारू लड़की को खरीद लाए हो। इतना कह उसकी भाभी अंदर चली गई। उस वक्त श्याम रतन को मां की बहुत याद आई। वह पत्नी के साथ वापस लौट पड़ा, मगर अब उसे नहीं पता था जाना कहाँ है। वह पत्नी के साथ अनजान जगह पर चल पड़ा। शाम का समय था। थोड़ी देर में चलते चलते ही रात हो गई तो दोनों एक पेड़ के पास बैठ गए और वही रात बिताने का विचार किया। उसे भूख भी जोर की लगी थी।
परंतु उसके पास अब एक पैसा नहीं था। दोनों उसी पेड़ के पास बैठे रहे। तभी आधी रात में एक चिड़िया का जोड़ा पेड़ पर आकर बैठ गया। चिड़ी ने चिड़े से कहा कि ये दोनों स्त्री पुरुष जहां बैठे हैं, उस जमीन के थोड़े नीचे एक सोने का घड़ा है। काश ये हमारी बात सुन लेते या समझ जाते तो इनकी तो तकदीर ही बदल जाती। लक्ष्मी को चिड़ियों की बोली की समझ थी। वह जन्म से ही जानवरों पशु पक्षियों की भाषा जानती थी। वह समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। उसने उस वक्त अपने पति से कुछ नहीं बताए, परंतु भोर में पति से बोली कि आप जल्दी से यहाँ की मिट्टी हटाइए। श्याम रतन ने अपने पास सुरक्षा के लिए रखी छोटी कटारी से वहां की मिट्टी हटा दिया। वह देखकर हैरान रह गया कि वहां तो एक सोने का घड़ा पड़ा है। श्याम रतन ने घड़ा निकाल लिया और पत्नी से बोला कि अब हमें किसी नगर में चलकर व्यापार शुरू करना चाहिए। हमें अब पिता के पास वापस नहीं जाना चाहिए। हमें उनके पास क्या जाना जिन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अब कौन मेरा भाई और कौन पिता? तब उसकी पत्नी बोली, नहीं, हमें पिता के पास अवश्य जाना चाहिए और उनको ये घड़ा भेंट करना चाहिए। जरा सोचो, हम किसी नगर में चले गए तो मेरी कितनी बदनामी होगी कि 2 दिन की लड़की सेठ के बेटे को भगा ले गई, सेठ के घर को बर्बाद कर दिया। और आपकी भी बदनामी होगी कि काम के बस होकर अपने देवतुल्य पिता का त्याग कर दिया। उस पिता को त्याग दिया जिसने बेटे को कोई तकलीफ ना हो इसलिए दूसरी शादी नहीं की, अपनी सुख का त्याग कर दिया। हमें 1000 दुख सहकर ताने सहकर भी पिता की आन को बचाए रखना है। हमारी शादी ही ऐसी परिस्थिति में हुई कि कोई भी पिता पुत्र से नाराज हो सकता है। आप मेरी बात सिर्फ एक बार मान लीजिए और वापस पिता के पास लौट चलिए। इसके बाद आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं कहूंगी। दोनों सुबह होते ही घर पहुंच गए और श्याम रतन अपने पिता के सामने सोने का घड़ा रख दिया। सेठ सोने का घड़ा देख विस्मित हुआ। वह बेटे से बोला कि तुम्हें ये अनमोल खजाना कहां से मिला? तब श्याम रतन ने बताया कि पिताजी, हर इंसान में कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है जो सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। आपकी बहू में यह विशेष गुण है कि जानवर, पशु पक्षी की भाषा समझती है। पशु पक्षी जमीन के अंदर की जानकारी रखते हैं। वे अक्सर रात में इस विषय पर बात भी करते हैं। मगर जिसे समझ नहीं वह कुछ समझ नहीं पाता। मगर मेरी पत्नी में यह विशेष गुण है। मैं तो आपसे नाराज होकर दूसरे नगर जाने को सोच रहा था, परंतु आपकी बहू ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यह आपको सही और मेरे को गलत ठहरा रही थी। सेठ बोला, बहू तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तब लक्ष्मी ने बताया कि मेरे पिता का नाम करोड़ीमल है। आप कई बार उनके पास गए हैं। बचपना में मैंने आपको कई बार उनसे मिलते देखा है। तब सेठ को याद आया कि उत्तमनगर के सबसे बड़े सेठ करोड़ीमल की बेटी है। एक समय था कि जब उनसे मित्रता को लोग तरसते थे। वह मेरे परम मित्र भी रहे हैं। बेटा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुमने मेरे मित्र की बेटी से शादी कर मेरा मान बढ़ाया है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब सेठ करोड़ीमल के मदद से है। मैं अगर पहले जानता तो उनकी बेटी से अपने बेटे के विवाह के लिए अपना सब कुछ दे देता। इस तरह सेठ छोटी बहू को अपनी बेटी की तरह मानने लगा। विशेष सलाह मवाशिरा लेना होता तो छोटी बहू से ही लेता। इस बात से बड़ी बहू जल भून जाती। वह अपने पति के साथ सेठ से अलग हो जाना चाहती थी, परंतु उसे कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सेठ रात में सोया था।
तभी उसने एक सपना देखा कि माता लक्ष्मी उससे कह रही है कि सेठ जी, मुझे आपके पास रहते बहुत दिन गुजर गए। अब वक्त आ गया है आपको छोड़कर जाने का। आप जानते हो मेरा स्वभाव चंचला है, मैं कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। मेरे जाने से पहले तुम चाहो तो मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। मैं सिर्फ एक ही वरदान तुम्हें दे सकती हूं। जो भी मांगना बहुत सोच समझकर मांगना। सेठ बोला, हे माता, मैं जानता हूं कि आप चंचला हो। जिस पर आप खुश हो जाती हो तो उसके घर बलात चली आती हो, और जिस पर नाराज हो जाती हो तो लाख प्रयत्न कर ले रोके नहीं रुकती। हे माता, अब इतनी जल्दी आपसे कौन सा वरदान मांग लूं? हमें एक दिन की मोहलत दे दीजिए। सुबह नींद से जगने के बाद सेठ ने अपने बेटे बहुओं को बुलाया और अपना सपना सुनाया और सलाह मांगा कि तुम लोग बताओ कि माता लक्ष्मी से कौन सा एक वरदान मांगू कि माता हमें छोड़कर ना जाए। तब बड़ी बहू बोली, पिताजी, बहुत धन संपदा मांग लीजिए जिससे कि हम जिंदगी भर आराम से रह सके। छोटी बोली, पिताजी, आप माता से धन दौलत रुपया पैसा कुछ मत मांगिए। सिर्फ माता से कहिए कि वह हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखें। रात को जब सेठ गहरी नींद में सो गया तो उसे माता लक्ष्मी का फिर सपना आया। वह कह रही थी कि बेटा, जल्दी से एक बार मांग लो, नहीं तो मेरे जाने का समय हो गया है। सेठ बोला, माता, आप अब जा ही रही हो तो जाओ, मगर मुझे एक वरदान दे दो कि हमारे परिवार में सदा प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी बोली, बेटा, फिर से सोच लो। धन दौलत जगह जमीन मांग लो जिससे तुम्हें लाभ हो। तब सेठ बोला, नहीं माता, अगर आप देना चाहो तो बस एक वरदान दे दो कि मेरे परिवार में सदा प्रेम बना रहे। तब माता लक्ष्मी बोली, बेटा, जहां प्रेम रहता है वहीं मैं निवास बनाती हूं। अब मैं तुम्हारे छोटी बहू के पास निवास करूंगी, क्योंकि वह प्रेम की मूर्ति है। धन्य है तुम्हारी बहू जो बहुत चतुर, चालाक और धर्म पर चलने वाली है। इतना कह मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सेठ सुबह में बताया कि माता लक्ष्मी अब हमारे घर को छोड़कर नहीं जाएगी। पहले वह हमारे साथ रहती थी, परंतु अब हमारी छोटी बहू के पास रहेगी, यानी कुल मिलाकर हमारे घर में ही रहेगी। बड़ी बहू को समझ आ गया था कि माता लक्ष्मी क्यों छोटी बहू के पास रहना चाहती है। छोटी बहू सहनशील, दया की मूर्ति है। वह कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती, कभी कठोर वचन नहीं बोलती। उसके मन में किसी प्रकार का खोट नहीं है। वह अपनी भूल समझ छोटी बहू से बोली, मेरी छोटी बहन, मैंने तुम्हें हमेशा दुख ही पहुंचाया है, तुम्हें हमेशा कटु वचन ही बोला है, परंतु तुमने मेरे कटु वचनों को कभी बुरा नहीं माना है। मेरे बहन, मैं बहुत बुरी स्त्री हूं, तू मुझे माफ कर दे। वह छोटी बहू के चरण पकड़ना चाहती थी। छोटी बहू ने उसे ऐसा करने से रोका और गले लगा लिया। बोली, बहन, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा है, जिन्होंने तुम्हारे बुरे मन को निर्मल कर उसमें प्रेम भर दिया है। अब तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा। अब तुम भी प्रेम की मूर्ति बन गई हो। हमारा सौभाग्य है कि लक्ष्मी जी अब हमारे साथ हैं और तुम्हारी जैसी बड़ी बहन का प्रेम हमारे साथ है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।